students, welcome to my channel. Today we will be studying the first chapter of class 12 Flamengo, that is the last lesson, written by Alphonse So here's a Daudet. brief about the author. Now this chapter is written back in the year 1873 जब फ्रांस और प्रूशिया के बीच में वॉर चल रहा था और प्रूशिया बिस्मार्क के अंडर काम कर रहा था। तभी उन्होंने फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट दैट इज लॉरेन एंड अल्सेस इन दोनों जगहों को कैप्चर कर लिया था और क्योंकि उन्होंने इन जगह को कैप्चर कर लिया था तो अब वहाँ पे रूल आ गया था दैट दे विल बी टीचिंग जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल्स। अब ये स्टोरी जो है वो नरेट की है फ्रांस ने। फ्रांस एक लेजी सा बॉय है जिसे पढ़ने लिखना ज़्यादा पसंद नहीं है और उसे फ्रेंच लैंग्वेज जो कि उनकी नेटिव लैंग्वेज है वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है और वो हमेशा स्कूल से छुट्टी लेने के बहाने ढूंढता रहता है। तो कभी वो बर्ड्स देखने चला जाता है, कभी वो फिशिंग करने के लिए छुट्टी ले लेता है स्कूल की। तो इस तरह से उसका कैरेक्टर बताया गया है। अब फ्रांस का जो टीचर है एम हैमिल वो काफी स्ट्रिक्ट टीचर है। ही इज वेरी पर्टिकुलर व्हेन इट कम्स टू हिज लेसन्स, हिज होमवर्क एंड एवरीथिंग। और वो हमेशा अपने हाथ पे रॉड भी रखते हैं। अगर कोई बच्चा ठीक से होमवर्क नहीं करता या ठीक से क्लास में परफॉर्म नहीं करता है तो वो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लेते हैं। तो अब फ्रांस जो स्टोरी का स्टार्टिंग है जिस तरह से बताया गया है कि फ्रांस क्योंकि वहाँ पे वॉर का माहौल है तो दे आर वेरी यूज्ड टू द नॉइजेस, जो आसपास में आवाजें आती रहती है तो उससे काफी वो लोग यूज्ड टू है। अब फ्रांस जो होता है उसे फ्रेंच में एक होमवर्क दिया गया होता है पार्टिसिपल्स का, तो उसे पार्टिसिपल्स का होमवर्क करके जाना होता है जिसकी क्लास में आज ओरल टेस्ट होने वाली होती है। और फ्रांस ने वो होमवर्क किया नहीं होता है, इसलिए वो अलग अलग रीजन सोच रहा होता है कि आज मैं स्कूल क्यों ना जाऊं। तो वो अलग अलग चीजें सोचता है कि आज मैं शायद पार्क में चले जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, टाइम पास कर लूं। पर फिर फाइनली वो डिसाइड करता है कि चलो ठीक है स्कूल जाते हैं। अब जब वो स्कूल जाता है तो रास्ते में उसे टाउन हॉल है। अब टाउन हॉल पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा होता है। उस बुलेटिन बोर्ड में जितनी भी रोज के अपडेट्स होते हैं वॉर के रिगार्डिंग, जितनी भी बैड न्यूज होती है वो उस बुलेटिन बोर्ड पे लगा दी जाती है जिससे सारे लोग जो है वो देख सके। तो जब वो टाउन हॉल से गुजरता है तो वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के आसपास में बहुत सारी भीड़ खड़ी है। तो वो सोचता है रोज की तरह कोई बैड न्यूज होगी और वो उसे इग्नोर कर देता है और स्कूल के लिए चला जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो चुका होता है। अब जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसे एक वियर्ड से साइलेंस महसूस होता है। वहां पे उसे कुछ अजीब लगता है और जब वो अपनी क्लास की तरफ जाता है तो वो देखता है कि क्लास ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपने प्लेस पे बैठे हुए हैं। और वो एक और चीज वहां पे नोटिस करता है कि क्लास की जो बैक बेंचेस होती है, जो लास्ट बेंचेस होती है, वहां पे विलेज के सभी एल्डर्स होते हैं वो वहां पे बैठे होते हैं और ध्यान से लेसन सुन रहे होते हैं। तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर जब वो क्लास के अंदर जाता है तो एम हैमिल जो उसके टीचर होते हैं फ्रेंच के, वो बिल्कुल गुस्सा भी नहीं करते हैं और उससे बोलते हैं कि आके बैठ जाओ। तो ये देख के फ्रांस को एक और शौक लगता है कि आज मुझे मेरे टीचर ने डांटा नहीं। फिर जब वो क्लास में जाता है तब उसे पता चलता है कि आज उनकी क्लास का, फ्रेंच क्लास का लास्ट लेसन है। उसे पता चलता है क्योंकि प्रूशिया ने इनको डिफीट कर दिया है तो अब से बर्लिन जर्मनी से ये ऑर्डर आया है कि कल से, अगले दिन से उनके स्कूल में एक जर्मन टीचर आएगा जो कि उन्हें जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएगा। ये सुन के फ्रांस जो होता है वो बहुत ही शॉक हो जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है और सडनली उसको अपनी लैंग्वेज की तरफ बहुत ज्यादा प्यार आने लगता है, सडनली उसको रिस्पेक्ट आने लगती है और सडनली उसका इंटरेस्ट जाग जाता है फ्रेंच लैंग्वेज सीखने में। और उसे बहुत बुरा लगता है कि कैसे हमेशा वो डिले करता रहता था अपना होमवर्क, कभी भी क्लास को अच्छे से अटेंड नहीं करता था। तो ये सारी बातें उसके दिमाग में आती है और उसे बहुत ही रिग्रेट होता है इस चीज को सोचकर। फिर इसलिए वो एक और चीज वहां पे देखता है कि जो उसके सर होते हैं एम हैमिल, वो अपने संडे क्लोथ्स में होते हैं। तो संडे क्लोथ्स मतलब यहाँ पे बताया गया है कि वो एक प्रॉपर फॉर्मल अटायर में आते हैं, अच्छे से सूट पहन के अच्छे कपड़ों में आते हैं, जो कि वो या तो कोई ओकेजन पे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पे, फेस्टिवल्स के टाइम ही पहनते हैं। पर क्योंकि आज उनका भी लास्ट लेसन होता है पढ़ाने का तो वो काफी अच्छे से ड्रेसअप होके आते हैं। अब एम हैमिल जो होता है वो बहुत डेडिकेटेड टीचर होता है, पर वो जब लास्ट लेसन अपना पढ़ा रहा होता है तो वो हमेशा से ज्यादा अच्छे से पढ़ाता है, एकदम utmost
डेडिकेशन के साथ वो उस लेसन को पढ़ाता है। और पीछे जो एल्डर्स बैठे होते हैं वो भी इसीलिए बैठे होते हैं कि उन्हें रियलाइज होता है कि कैसे हमने अपनी मदर टंग को, अपनी लैंग्वेज को कभी सीरियसली नहीं लिया। तो वहाँ पे क्या होता था कि जो पेरेंट्स होते थे वो अपने बच्चों को या तो फार्म पे ले जाते थे काम कराने के लिए, या मील ले जाया करते थे काम कराने के लिए। वो ये सोचते थे कि बच्चे काम करेंगे, थोड़ा और पैसा हम कमा लेंगे, और उन्होंने कभी भी अपनी लैंग्वेज को, अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस नहीं दी। और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगा कि शायद इसलिए आज हम डिफीट हो गए क्योंकि हम इलिटरेट हैं, और उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंट है। अब फ्रांस बहुत ध्यान से अपना लेसन सुन रहा होता है, और एम हैमर भी बहुत ध्यान से पढ़ा रहे होते हैं, और तभी वो फ्रांस से एक क्वेश्चन भी पूछते हैं जिसका आंसर फ्रांस नहीं दे पाता है, पर वो बिल्कुल भी नहीं डांटते और उसे बैठने के लिए बोल देते हैं। तो ये काफ़ी इमोशनल दिन होता है सभी के लिए, और उन्हें लगता है कि आज हमारी बहुत बड़ी हार हुई है कि हमारी लैंग्वेज भी हमसे छीन ली जाएगी। और एम हैमर भी फिर ये बताते हैं कि कैसे हमें हमारी लैंग्वेज को सेफ गार्ड करना ज़रूरी है और कैसे उसकी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। अब जब लेसन चल रहा होता है तो फ्रांस अपनी टीचर के फेस पे भी सैडनेस देखता है और उसे रियलाइज़ होता है, और फाइनली क्लास एंड होने का टाइम हो जाता है, और एम हैमर जब क्लास एंड होती है और वो बोल नहीं पाते, उनके मुंह से वर्ड्स नहीं निकल पाते क्योंकि वो इतने ज़्यादा इमोशनल हो चुके होते हैं। और फ्रांस भी ऐसा चाहता है कि ये लेसन ख़त्म नहीं हो और वो पूरा फ्रेंच एक ही दिन में सीख लेना चाहता है, पर फाइनली एम हैमर कुछ बोल नहीं पाते, तो वो बोर्ड पे एक फ्रेज लिखते हैं, विवे ला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, और क्लास डिसमिस हो जाती है। नाउ इस चैप्टर से हमें ये पता चलता है कि एक पर्सन के लिए उसकी कंट्री की जो लैंग्वेज है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस पर्सन की वो एक आइडेंटिटी होती है। एक पर्सन अपनी कंट्री की लैंग्वेज से जाना चाहता है, और जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को डिफीट कर देती है तो वहाँ की सिर्फ वो फिजिकल प्रॉपर्टी को ही नहीं डिफीट करती है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी को ही कॉन्कर नहीं करती है, पर वहाँ का जो रूट है, वहाँ की जो लैंग्वेज है, उसे भी कॉन्कर करके डिफीट कर देती है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर लैंग्वेजेस, राइट। एंड दिस इज द मैसेज विच द स्टोरी इज ट्राइंग टू गिव अस, कि हमें अपनी खुद की लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारी पढ़ाई की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो चीज़ हमें मिल रही है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि इस विलेज में, इस स्टोरी में जैसे दिखाया गया है, फ्रांस से और बाकी विलेज के लोग हैं वो हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते थे, हमेशा उनके पास में जो चीज़ थी उनको उन्होंने लाइटली लिया और कभी सीरियसली लिया नहीं, और एक दिन अचानक से वो चीज़ उनसे छीन ली गई थी। सो दैट इज द मैसेज विच द स्टोरी इज ट्राइंग टू टेल अस। We'll come up with the next chapter soon. Kindly like, subscribe and comment. Thank you.